गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है और आज मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं। जैसे कल का मार्केट एक अच्छा मूवमेंट किया है और वो डॉलर की तेज़ी बुलियंस मेटल्स की मंदी की तरफ लेके जाता है। तो एच मार्केट ने परफॉर्म किया है। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आगे चार्ट में डॉलर इंडेक्स से हम स्टडी करते हैं। डॉलर इंडेक्स से एक तेज़ी के बाद में आपने देखा, उसके बाद में मार्केट रुक रहा है। रुकने के बाद में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पे 105 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। तो 105 के ऊपर बना रहना फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन ये जो ब्रेकआउट मूव हुआ है उसके बाद में रेंज का फॉर्मेशन, ये जो कल अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट रहा है। अभी आज मेजर डिसीजन क्या है, इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, वो एक अच्छा इनपुट यहाँ प्रोवाइड करेगी। क्या डिसीजन रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। इंडियन टाइम फ्रेम के अगर हिसाब से बात करें तो लेट नाइट में होगा, लगभग रात में। इसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिला है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये आज रात में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये यहाँ पे एक रुक रहा है। रुकने के कारण भी डॉलर को एक एज है कि ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है हायर साइड में जाने के लिए। अगर ये हायर साइड जाता है तो डेफिनेटली जो यहाँ पे बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, एक मार्केट के पॉज बनाने के साथ में जो बुलियंस मेटल है जिसको हम ट्रैक करते हैं, वहाँ पे मार्केट या तो रुकेगा या फिर एक नया लो फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। आप देख रहे हो लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए ये जो 2646 और 50 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये 2600 की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, हम इतना दूर तक क्यों अभी देख रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है और फॉलो भी कंटिन्यू आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर रुकना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कट में 25 पॉइंट का 25 पॉइंट का रेट कट का प्रेडिक्शन है, वो अगर मार्केट करता है तो एज पर एक्सपेक्टेशन होगा। बट इन केस कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव में रहता है तो वो डॉलर को थोड़ा सा डाउन लाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज डॉलर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में बना हुआ है। इसके कारण से अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो यहाँ पे हमें एक डाउन मूव की एक नई होप देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो 2800 से 2660 के आसपास, लगभग $140 के आसपास नीचे आ चुका है ऑलरेडी। अब उसके बाद में कंडीशन इसमें आप देखेंगे तो लो का पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आवरली में भी अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ भी एज इट इज मार्केट अभी फॉलो डाउन ट्रेंड में है। 2682 से लेके 2700 का रेंज इसके लिए क्रूशियल है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद भी इसमें कुछ चेंज हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉमेक्स के बाद में MCX को देखने की कोशिश करें तो MCX की कंडीशन आपको कुछ बेटर होती हुई नज़र आती, लेकिन अभी ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट ब्रेक करके कंटिन्यू लोअर साइड में बना हुआ है। तो ये जो 76,000 का लेवल है बहुत ही क्रूशियल इसके लिए है। ट्रेंड लाइन के नीचे निकलना और कंटिन्यू बना रहना। आज भी पॉसिबिलिटी है कुछ इस वहाँ पे जो कल का लो बनाया उसी के आसपास ही बनाने की कोशिश करेगा और इसमें ट्रेवल करेगा। जो सेकेंड हाफ में कुछ इकोनॉमिक डेटा है और साथ में मेजर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इनपुट आता है, वो मेजर कंडीशन प्ले करने वाली है। यहाँ भी हम जहाँ 80,000 को जाने वाले थे, रेजिस्टेंस फेस करते हैं ट्रेंड लाइन का, और उसके पीछे रीज़न कुछ भी रहा हो आके हम दोबारा से सपोर्ट लाइन के आसपास बने हुए। तो ऐसे प्राइस पैटर्न कुछ मेजर ग्लोबल इंडिकेशन नहीं होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक के लिए हम देख सकते हैं। अदरवाइज जैसा न्यूज़ सेंटीमेंट रहेगा फिर उसके बाद में फॉलो डाउन साइड का बनता हुआ देखने को मिलेगा। कॉमेक्स की बात कर लेते हैं सिल्वर के कॉमेक्स में, जहाँ पे एक मार्केट ने पुल बैक दिखाया था 31 के आसपास आके, अब दोबारा से मार्केट उसी लेवल पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये 31 का लेवल है, यहाँ पे 31 एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है। मार्केट इसके पास आएगा, अभी लगभग इसी के आसपास बना हुआ है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक भी नहीं है। स्लो छोटी छोटी कैंडल बनाता हुआ डाउन साइड जा रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पे भी अभी बायर्स के लिए अलर्ट लेवल है। हम यहाँ पे बाई के लिए तभी प्रेफर करेंगे जब यहाँ पे कंडीशन हो कि ये कोई रेंज बनाए उसके बाद ब्रेक करे। रेंज बना के ब्रेक करता है तो बेटर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अदर मार्केट कंटिन्यूशन पैटर्न में डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज एज इट इज जैसे बनाता हुआ जा रहा है, सिमिलर टाइप से आपकी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद में छोटी कैंडल सेम फॉर्मेशन में। इसका मतलब है अभी जो ट्रेंड है वो किल नहीं हुआ। ये आप चैनल का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं,
एवरीथिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट ने उसी बेस में रिएक्ट किया है। बट मोर देन एक्सपेक्टेशन पॉइंट आया है वो था इलेक्शन और कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, उस समय ऐसा कंडीशन बनती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो ये रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है और दोबारा सपोर्ट लेवल का फॉलो पाता है। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है जो इसने 90,200 से लेके ये बना रखी है लगभग 1500 से 2000 पॉइंट की। तो ये 90,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए अगर आज डाउन साइड भी जाता है। और जिसने प्रीवियस का जो कल का लो बना रखा है वो भी हम एज ए सपोर्ट वर्क करेंगे। ये रीज़न पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से 90,000 के आसपास अप्रोच करे, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए इसके आपको देखना पड़ेगा। जैसा मिनी का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, हम ग्लोबल कंडीशन को वॉच करते हुए ये लेवल यहाँ पे विजुअल हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट का मोमेंटम अगर आप देख रहे हो तो 91,200 के आसपास ही गया है, बट स्टिल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लियर है कि मार्केट में बायर्स आ रहे हैं बट इतनी फोर्स से नहीं आ रहे हैं कि इसको ऊपर लेके जा पाए, क्योंकि अच्छी गिरावट हुई है। 4000 पॉइंट की गिरावट और मोर देन 4% की गिरावट बहुत ही ज़्यादा गिरावट में आती है। मार्केट जब भी ऐसा कुछ मेजर इवेंट होते हैं, कोई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है या कोई इकोनॉमिक डेटा है या कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट है, जैसे अमेरिका का इलेक्शन था जो मेजर प्लेयर है, इस कारण से कंडीशन होती है। इसमें मैं आपको अलर्ट यहीं पे कर दिया था जब मार्केट स्लो एंड स्टडी इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा था। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप देखते हो माइक्रो के सारे लेवल्स अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ब्रेक होते हुए 90,000 को इसने अप्रोच किया है। अब वहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट ऊपर गया है, तो यहाँ पे जितना इसके पास पावर है पुल बैक करेगा। बट स्टिल ये जो हायर साइड के जितने भी पॉइंट्स थे ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या बनने वाला है 91,500 जब भी ये इसके पास जाएगा। इम्पोर्टेंट सपोर्ट 90,000, इसमें कोई डाउट नहीं है, राउंड फिगर भी है और साथ में साइकोलॉजिकली भी ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर दोबारा से फॉर्मेशन जैसा चलता हुआ जा रहा है, बनता है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये लेवल इसको रोकने की कोशिश करेगा। और जो जोन का फॉर्मेशन है, जोन के फॉर्मेशन को भी हम एज ए सपोर्ट ही वर्क करेंगे। जो मेजर पॉसिबिलिटी ग्लोबल कंडीशन को देखते हुए लग रही है कि पैटर्न हमारा कंटिन्यूएशन में रह सकता है। कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब तक हमें कुछ रेंज नहीं मिलती है, एज पर लोगों का अलग अलग व्यू होता है, एज पर माई व्यू कुछ हमें रेंज मिले उसके बाद में, क्योंकि रेंज मिलने में हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। अगर यहाँ पे आप ट्राई करते हो तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा लेने के लिए आप कैपेबल हो कि 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो यू कैन ट्राई। अदरवाइज मार्केट में रेंज बने, कुछ ऐसे कंडीशन बने तो हमें ट्राई करना है। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट जब भी इसके पास आया है, रुका है, तो होपफुली मार्केट आज इसको रोकने में कामयाब रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन सेकंड हाफ में एक ट्रेंड का हम एक्सपेक्टेशन रहेंगे और पॉसिबिलिटी वाइज आज सेकंड हाफ और कल का फर्स्ट हाफ एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मेजर रोल प्ले करेगा कि मार्केट में कैसा डिसीजन हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को मानना है कि 25 पॉइंट से होगा, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक होप के साथ में कि ये जोन ब्रेक नहीं करेगा। 89,400, 90,000 ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्रेक नहीं करता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे लेवल के पास ऑलरेडी खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बायर्स के लिए अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि बड़ी फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल, बड़े वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम अगर आप देख रहे हो तो सितंबर मंथ से भी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। इवन आप देख रहे हो पूरे, अगर डेली वाइज वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन नहीं था। वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो जितना फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है इतना अगस्त में आया था। उसके बाद में मार्केट 2 दिन यहाँ रुका था, उसके बाद फॉर्मेशन किया था। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनती है तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में अभी आज आपको ट्रेंड का ही फॉलो करना है। थैंक यू।